देखते ही मैसेज चेक किया। फोन स्क्रीन देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बार के लिए तो आरव को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। आरव के व्हाट्सएप पर रितेश ने डॉक्टर अस्थाना का कॉल रिकॉर्ड भेजा था और पिछले 1 महीने के भीतर डॉक्टर अस्थाना और वसुंधरा के बीच तकरीबन सैकड़ों बार बात हुई थी। अब बड़ा सवाल ये था कि आखिर वसुंधरा और डॉक्टर अस्थाना के बीच इतनी बातें क्यों हो रही थी। आरव सोच में पड़ गया। कहीं जिस बात का संदेह रागिनी जाहिर कर रही थी वो सच ना हो जाए। लेकिन क्या कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ कर सकती है? और अगर वसुंधरा ने ऐसा किया है तो क्यों? आखिर उसकी अनन्या से क्या दुश्मनी हो सकती है? आरव को यूं हैरान देखकर रागिनी ने भी भांप लिया कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ आरव जी? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? कुछ बात है क्या? अचानक ही रागिनी की आवाज कानों में पड़ते ही आरव चौंक उठा। क्या? कुछ नहीं, मैं आता हूँ अभी। अब कुछ अर्जेंट काम है। आरव ने तुरंत फोन रखा और फिर वहां से चल पड़ा। रागिनी चुपचाप खड़े होकर उसे यहाँ से जाते हुए देखती रह गई। आरव के बाहर निकलते ही फ्लैट का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। तब जाकर रागिनी ने उस तरफ से अपनी नजरें हटाई। गाड़ी ड्राइव करते वक्त भी आरव के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था। क्या सच में वसुंधरा और डॉक्टर अस्थाना ने आपस में मिलकर अनन्या के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची? और अगर उन दोनों ने ऐसा किया है तो फिर इसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? आरव की आंखों के सामने बार बार अनन्या का मासूम सा चेहरा आ रहा था। आखिर उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है? एकदम फुल स्पीड में गाड़ी ड्राइव करता हुआ आरव सीधे डॉक्टर अस्थाना के हॉस्पिटल पहुंच गया और गाड़ी को मेन गेट के बाहर ही छोड़कर वो तेजी से भीतर की तरफ जाने लगा। साहब, पार्किंग उधर है, यहाँ गाड़ी मत लगाइए आप। हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, लेकिन आरव उसको अनसुना करते हुए भीतर रिसेप्शन काउंटर पर पहुंच गया और जोर से अपना हाथ रिसेप्शन काउंटर पर मारते हुए बोला, अस्थाना किधर है? जी, कौन अस्थाना? तुम्हारे हॉस्पिटल का मालिक अस्थाना किधर है? वो जल्दी बताओ। आरव ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा। आरव का गुस्सा देखकर एक बार के लिए रिसेप्शन काउंटर पर बैठी लड़की भी भयभीत हो उठी। जी, अस्थाना सर इस वक्त 3rd फ्लोर पर अपने कैबिन में है, लेकिन वो ऐसे किसी से नहीं मिलते। अपने बाप से कैसे नहीं मिलेगा वो? आरव ने उस लड़की को गुस्से से घूरते हुए कहा और फिर तुरंत 3rd फ्लोर की तरफ बढ़ गया। 3rd फ्लोर पर पहुंचने के बाद वो सीधे ही डॉक्टर अस्थाना के कैबिन में घुस गया। डॉक्टर अस्थाना इस वक्त वहां पर कुछ लोगों से बात कर रहे थे। ऐसे में अचानक से आरव को वहां पर देखकर वो हड़बड़ा गए। प्लीज आप लोग जाइए, अभी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आरव को देखते ही अस्थाना के माथे पर पसीना आने लगा। आरव गुस्से से भरी लाल आंखों से उसे तब तक घूरता रहा जब तक कि उसके कैबिन में बैठे दोनों शख्स बाहर नहीं चले गए। जैसे ही उन्होंने डोर क्लोज किया, आरव ने लपक कर अस्थाना का कॉलर पकड़ लिया और फिर बिना किसी सवाल जवाब के अस्थाना के गालों पर एक के बाद एक थप्पड़ जड़ना शुरू कर दिया। उसने एक साथ तकरीबन 10-12 थप्पड़ अस्थाना के गाल पर लगा दिए। अस्थाना दर्द से चीखता हुआ बस किसी तरह से खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। जब आरव उसे थप्पड़ मारते मारते थक गया, तब जाकर उसने अस्थाना का कॉलर छोड़ दिया। अब तक तो दोनों जोर जोर से हाँफ रहे थे। आरव ने 2-3 बार लंबी सांसें खींची और फिर अस्थाना का कॉलर पकड़ते हुए बोला, अब बोल, तूने अनन्या के साथ क्या किया है? क्या हुआ है उसे? मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा? आरव ने एक और जोरदार थप्पड़ डॉक्टर अस्थाना के मुंह पर जड़ दिया। बताता हूँ। इस आखिरी थप्पड़ ने तो अस्थाना के मुंह का जबड़ा हिलाकर रख दिया था। ओह, मुझसे वसुंधरा जी ने ये सब करने के लिए कहा था। आरव ने बड़ी गंभीरता से अपना सिर हिला दिया। उसका शक बिल्कुल सही निकला। क्यों? वो ऐसा क्यों कर रही हैं? आरव
ने डॉक्टर अस्थाना की ओर पानी का ग्लास बढ़ाते हुए सवाल किया और खुद टेबल पर चढ़कर बैठ गया। मुझे नहीं पता। तो फिर तुमने सच्चाई जानते हुए भी ये सब किया क्यों? डॉक्टर अस्थाना बेहद सहमी हुई नजरों से आरव को देखे जा रहे थे। तभी आरव जोर से चिल्ला उठा, बोल जल्दी। पैसे, उन्होंने मुझे इसके बदले में पैसे दिए। ठीक है, तुझे पैसे लेकर दूसरों की जिंदगी से खेलने का बहुत शौक है ना? अब तो खेल, खूब खेल। आरव ने दांत पीसते हुए कहा और फिर अस्थाना को घूरते हुए उसने अपना फोन निकालकर रितेश को कॉल कर दिया। रितेश, मुझे ये हॉस्पिटल सील चाहिए और डॉक्टर अस्थाना का लाइसेंस कैंसिल करवाओ। इसके लिए जहां जिससे बात करनी है मुझसे करवाओ। नहीं आरव जी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। डॉक्टर अस्थाना ने लगभग रोते हुए आरव का पैर पकड़ लिया। तुम इसी के हकदार हो, आरव ने अपना पैर झटकते हुए कहा और फिर वो तुरंत वहां से बाहर निकल गया। हॉस्पिटल से निकलकर आरव सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद वो सीधे अनन्या के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। आरव के चेहरे से ही उसका गुस्सा साफ जाहिर हो रहा था। वसुंधरा ने जब आरव को देखा तो उसे ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि आरव को कुछ न कुछ जरूर पता लगा है। क्या हुआ आरव? वसुंधरा ने बेहद असमंजस भरी नजरों से आरव की ओर देखते हुए सवाल किया। आरव पीछे पलटकर बेहद गुस्से से उसे घूरने लगा और फिर अगले ही पल उसने पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर दिया, चंपा! आरव की आवाज इतनी तेज थी कि वसुंधरा बेहद घबरा उठी। जी साहब। चंपा आरव के सामने आकर खड़ी हो गई, लेकिन आरव अभी भी गुस्से से भरी लाल आंखों से वसुंधरा को घूरते हुए बोला, अनन्या को लेकर मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, वो यहाँ नहीं रहेगी। आरव के चिल्लाने की आवाज सुनकर अब तक यहाँ पर योगिता भी पहुंच चुकी थी। आरव बिना उसकी ओर ध्यान दिए अनन्या को लेकर बाहर निकल गया। घर की सर्वेंट चंपा भी उसके साथ साथ चल पड़ी, जबकि योगिता और वसुंधरा बेहद हैरत भरी नजरों से आरव को जाते हुए देखती रह गई। उनके भीतर इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि अब वो आरव से कुछ सवाल कर सकें। हॉस्पिटल में अनन्या का पूरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने आरव को बताया कि अनन्या को टेम्पररी कोमा में रहने का इंजेक्शन दिया जा रहा था, जिस वजह से वो होश में नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब डॉक्टर की देखरेख में रहने के बाद वो जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब जाकर आरव ने थोड़ी राहत की सांस ली। आरव ये तो जानता था कि वसुंधरा अनन्या को शुरू से ही पसंद नहीं करती है, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वसुंधरा ऐसा कुछ भी कर सकती है। आरव के दिमाग में हजारों बातें चल रही थी। वो इतना ज्यादा परेशान हो उठा था कि उसका वापस घर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। इसलिए आरव हॉस्पिटल से निकलकर सीधे रागिनी के फ्लैट की तरफ रवाना हो गया। रागिनी के फ्लैट के सामने पहुंचकर जब उसने 2-3 बार डोरबेल बजाई, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि इस वक्त रागिनी यहाँ पर नहीं है। आरव सोच में पड़ गया, रागिनी आखिर कहाँ गई होगी। उसने अपना फोन निकाला और सीधे रागिनी को कॉल कर दिया। रागिनी, कहाँ हो तुम? जी, मैं वो कुछ काम से आई थी, किसी से मिलने के लिए। किस काम से और किससे मिलने गई हो? आरव ने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए सवाल किया। वो मैं अपनी नौकरी के लिए बात करने आई थी। रागिनी ने थोड़ा सकुचाते हुए जवाब दिया। रागिनी का जवाब सुनते ही आरव की नजरों के आगे उसका बार गर्ल वाला स्वरूप घूम गया। ओहो, ये लड़की भी ना। अभी इस टाइम कहाँ हो तुम? मैं यहीं पास वाले मेट्रो स्टेशन पे हूँ। यहाँ एक शॉपिंग मॉल है ना, तो वही नौकरी। वहीं रहो, कहीं मत जाना, मैं आ रहा हूँ। रागिनी की बात खत्म होने से पहले ही आरव बोला और फिर उसने रागिनी की कुछ बात सुने बिना ही फोन रख दिया। रागिनी शॉपिंग मॉल के ठीक सामने रोड पर खड़ी थी और तभी आरव की गाड़ी उसके ठीक बगल में आकर खड़ी हो गई। आरव ने गाड़ी का शीशा डाउन किया और रागिनी की ओर इशारा करते हुए बोला, अंदर आओ। रागिनी चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर तक गाड़ी में सन्नाटा पसरा रहा।
और फिर आरव इस सन्नाटे को चीरते हुए बोला, तुम्हें अगर पैसों की जरूरत हो तो बताओ, मैं देता हूँ। क्यों? आप क्यों देंगे पैसे? मैं अब तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ नहीं हूँ ना, अब क्यों पैसे देंगे आप? और वैसे भी आप मेरे लिए इतना कुछ कर चुके हैं, मैं उसका एहसान शायद ही कभी उतार पाऊँ। रागिनी एक सांस में ही आरव से इतना कुछ कह गई। आरव ने अपनी आंखें बड़ी करके एक नजर रागिनी की ओर देखा और फिर वापस सामने देखने लगा। कुछ देर शांत रहने के बाद वो फिर से बोला, ओके ठीक है, तुमको जॉब करके पैसे चाहिए तो कोई बात नहीं, मेरी कंपनी में तुम काम कर सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। आरव की बात सुनकर रागिनी उसकी ओर कंफ्यूजन भरी नजरों से देखने लगी। वो आरव की शर्त जानने को बेताब थी। शर्त यह है कि तुम अब इस नौकरी को एहसान के तौर पर मत लेना, क्योंकि ये नौकरी मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इसके काबिल हो और तुम ये अच्छे से कर लोगी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। रागिनी के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान खिल उठी। इधर घर पर योगिता वसुंधरा एक साथ बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आरव को सब कुछ पता चल चुका है, तभी वो अनन्या को दूसरे डॉक्टर के पास ले गया है, वसुंधरा ने बेहद चिंतित स्वर में कहा। लग रहा है कि डॉक्टर अस्थाना ने सब कुछ बक दिया है। मुझे तो इससे ज्यादा चिंता इस बात की है कि अगर अनन्या को होश आ गया और उसने आरव को सब कुछ बता दिया तब क्या होगा। योगिता की घबराहट उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी। फिर विकी ने वसुंधरा और योगिता की ओर देखते हुए कहा, अरे मैं तुझे कह रहा हूँ कि क्यों ना हम ये नए वाले डॉक्टर को भी कुछ रुपए पैसे देकर अपना काम करवा लें। अभी विकी ने अपनी बात खत्म ही की थी कि पीछे से उसकी कमर पर एक जोरदार लात पड़ी और वो हवा में उड़ता हुआ जा गिरा। योगिता और वसुंधरा ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वहां पर आरव खड़ा था। आखिर क्या करेगा आरव? योगिता और वसुंधरा का हाल। और क्या होगा जब रागिनी की एंट्री होगी आरव के ऑफिस में?